हम और आप या सभी तमाम लोगों को कितनी सारी शिकायतें होती हैं अपने जिस हालात में आप इस वक्त हैं या जिस हालात में आप पैदा हुए या जिस हालात में परवरिश हुई। लगता है कि काश ऐसा होता तो हम ऐसा कर पाते। अपने हालात को हम लोग कोसते रहते हैं। लेकिन आज जो वाक़या या जो स्टोरी या जिसके बारे में हम आप लोगों के सामने जो शेयर करेंगे, वो सही मानों में आपके रोंगटा खड़ा कर देगा वो वाक़या सुनकर, और आपको कुछ करने पर ज़रूर मजबूर करेगा, ज़रूर मोटिवेट करेगा। आपकी जो हालात है इस वक्त की, उससे आपको बेहतर से और बेहतर करने में काफ़ी एक अच्छी सोच आपको मिलेगी। हम एक ऐसे लड़के का वाक़या आपके सामने रख रहे हैं जो बचपन में जिसकी हालात काफ़ी गैर थी, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन जिस घर में वो पैदा हुई थी काफ़ी ख़राब थी। अब ख़राबी का आलम आप ऐसे लगा सकते हैं कि उसके पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं थे। आलू की बोरियों तक उसका ड्रेस बना, उससे उसको वो पहना करती थी। माँ मज़दूरी करती थी। फादर का डेथ हो जाने के बाद माँ ने दूसरी शादी कर ली। कंडीशन का ये आलम था कि उसके पास खाने तक के लिए चीज़ नहीं थी। लेकिन उसकी नानी को लगा कि नहीं, इसको पढ़ाना चाहिए। नानी ने अपने लेवल पर उसको बाइबल सिखाया, तमाम चीज़ें उसको रटवाया, और इसीलिए उसका बचपन का निकनेम जो था वो प्रीचर ही था। बाद में उसका निकनेम ओपरा पड़ा। सही मानों में वो एक मिस स्पेल्ड वर्ड था जिसका नाम ओरपा था, जिसको बुक ऑफ रूथ से जो उसका नाम रखा गया था। इनफैक्ट हम बात कर रहे हैं एक मशहूर हस्ती की। शायद अब तक आप अंदाज़ लगा चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओपरा विनफ्रे के बारे में, जिसका बचपन नहायत गुर्बत में गुज़रा, जो सेक्सुअली अब्यूज़ का शिकार हुई। 14 साल की उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन कम उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। लेकिन वो लगातार जद्दोजहद करने के बाद जब उसके सेकंड जो स्टेप फादर थे उसके पास उसकी नानी ने उसको भेजा, वहाँ से उसने पढ़ाई शुरू की। धीरे धीरे वो स्कूल वगैरह का उसने मुंह देखा। लेकिन वो एक लगन अंदर में जो आग होती है ना, कुछ कर गुज़रने की आग थी, एक इनहेरेंट उसमें टैलेंट था, और वो निखरते निखरते आज एक ऐसा वक्त भी उसके ज़िंदगी में आया कि टाइम्स मैगज़ीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी में ओपरा विनफ्रे का नाम शामिल किया। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं 2013 में, जिसे उस वक्त के यूएसए के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने देश का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ईयर से उनको नवाजा, वो अवार्ड उनको दिया गया। आप अंदाज़ लगा सकते हैं। ओपरा विनफ्रे का जन्म 29 जनवरी 1954 को हुआ था। साल 1986 था जब उनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आया, और यहाँ से फिर उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा ओपरा विनफ्रे ने। वो एक टीवी पर एक टॉक शो उन्होंने शुरू किया, ओपरा विनफ्रे शो के नाम से जाना जाता है, जो 1986 से लेकर 2011 तक चला। आप अंदाज़ लगा सकते हैं। पहले ये इनका टॉक शो जो था वो फीमेल्स के इश्यूज़ के बारे में था, और धीरे धीरे करके इसका वो दायरा काफ़ी बढ़ता गया, जो पॉलिटिक्स और तमाम चीज़ों पर वो मुश्तमिल होता चला गया इनका टॉक शो। उन्होंने फिर लॉन्च किया वो ओपरा मैगज़ीन, अभी उन्होंने लॉन्च किया OWN, ओपरा विनफ्रे नेटवर्क का वो चैनल भी आया, न्यूज़ एंकरिंग की। सोचिए कि बिलियनायर वगैरह कहाँ से कहाँ तक, जिस लड़की के पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं थे साहब, लेकिन उसके पास सिर्फ़ एक जज्बा था, कुछ कर गुज़रने का जज्बा था। और इस जज्बे के सामने किसी भी तरह की परेशानी या कोई भी तंगी, किसी भी तरह का कांस्टेंट वो सामने वो नहीं आया। आखिर में वो कहाँ से कहाँ तक ओपरा विनफ्रे दुनिया में तमाम, अगर आप उठा कर देखेंगे 1986 से जो उनका टर्निंग पॉइंट आता है, ओपरा विनफ्रे की जो शो की शुरुआत होती है, इसके बाद से उन्होंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा।
ये इनकी कहानी वाकई में हम लोग सबों को, हम तमाम व्यूवर्स को और तमाम उन लोगों को जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं और वो महसूस उनको होता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ़ आपका नज़रिया बदलना चाहिए। आप में अगर हिम्मत होगी तब दुनिया में एक आला से आला मुकाम आप हासिल कर सकते हैं। आखिर में बस इतना कहेंगे, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। हैव अ नाइस डे।